दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरती पर जीवन के अस्तित्व के जन्म को एक अरसा बीत चुका है और करोड़ों साल के इस विकास क्रम इंसानों से लेकर जानवरों और पेड़ पौधों तक खुद को हालात के हिसाब से काफी बदला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब 10 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी से टकराकर महाप्रलय सर्जा था, तब धरती के 95% जानवर मौत के घाट उतर चुके थे। लेकिन इतनी भयंकर तबाही में भी कैसे हमारे पूर्वज मैमल्स ने खुद की जान बचाई और इतने बड़े विकास क्रम में हालातों के मुताबिक खुद को बदलकर पहले बंदर, फिर एप्स और फिर आखिर में इंसान कैसे बने, जानेंगे पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैमल से इंसान बनने के सफर की शुरुआत करें तो करीब 140 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब धरती पर गिरे विशालकाय एस्ट्रॉयड के सामने डायनासोर्स ने अपना दम तोड़ दिया, तब सत्ता जिसके हाथ में आई वो थे मैमल्स, जो डायनासोर्स के युग के दौरान भी उसी जंगल का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन इतने विशालकाय डायनासोर्स के सामने इनका अस्तित्व कुछ नहीं था। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी ने अपने इतिहास के सबसे बड़े महाप्रलय का सामना किया, तब जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने की वजह से ये मैमल्स जिंदा बच गए और आगे आने वाले भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। आसान शब्दों में कहें तो अब मैमल्स के पास जंगल पर अपनी ताकत स्थापित करने का मौका आ गया था। आज के चूहों जैसे दिखने वाले इन स्तनधारी जीवों को जमीन के अंदर छिपे रहकर शरीर जला देने वाली गर्मी से बचने का अवसर मिला था, जबकि डायनासोर्स का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि जब 10 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड आग के गोले में तब्दील होकर पृथ्वी से टकराया था, तब इतना बड़ा धमाका हुआ था कि 90% डायनासोर्स तो इस प्रलय का सामना करते हुए ही कुछ दिनों में मौत के घाट उतर गए, जबकि बचे हुए 10% डायनासोर्स को भी वातावरणीय बदलाव तड़पा कर मार रहे थे। एस्ट्रॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर मौजूद गर्मी की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। धूल के बादलों ने कई सालों तक पृथ्वी को ढके रखा, जिस वजह से पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए और सूरज की रोशनी न मिलने पर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। यानी एक बार फिर आइस एज ने पृथ्वी के दरवाजे पर दस्तक दे दी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ चुका था। डायनासोर्स की सभी प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर बसने वाले कुल जीवों में से 95% जानवरों ने मौत को गले लगा लिया था। बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे, जिन्होंने भोजन के लिए हर तरह के कीड़ों और जानवरों को अपना शिकार बनाया और इस महाप्रलय में सरवाइव करने की जीतोड़ कोशिश में लगे रहे। ऐसे ही कुछ हजार साल बीत गए और अब धीरे धीरे धूल के बादलों ने हटना शुरू किया और पृथ्वी पर जमी बर्फ फिर से पिघलने लगी। यानी कि इस बार का आइस एज लाखों साल लंबा नहीं चला था। धरती पर एक बार फिर वातावरण ने सामान्य होना शुरू किया और इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फेज में आने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक ही सीमित थी, लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन के चलते या मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया और आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले इन्हीं मैमल्स की एक प्रजाति ने हमारे पूर्वज यानी बंदरों का रूप लिया। हालांकि शुरुआती बंदर काफी हद तक मैमल्स की तरह ही दिखते थे। उनकी शारीरिक बनावट कुछ इस तरह थी कि उनके चेहरे पर आंखें आगे की ओर थीं और शरीर काफी छोटा था, लेकिन समय के साथ इनका विकास होता रहा। आने वाले टाइम पीरियड में प्राइमेट्स के सर में एक अहम विकास हुआ, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में भी बदलाव आया और ये चारों पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गए। दूसरी तरफ मां प्रकृति का भी इवोल्यूशन हो रहा था। चारों तरफ एक बार फिर हरियाली छाने लगी थी। हालांकि इस बार के पेड़ पौधे डायनासोर के युग में विशालकाय तो नहीं थे, लेकिन अब यही इनका नॉर्मल फॉर्म बन चुका था और अब धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले थ्रस्ट में बदलाव के दौरान अपनी धुरी पर घूमने की पृथ्वी की रफ्तार में भी बदलाव आया और अब हमारे दिन 24 घंटे के हो चुके थे। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में भी हलचल होना शुरू हुई और हमारा देश यानी भारत अफ्रीका से अलग होकर एशिया की तरफ बढ़ने लगा। स्लो मूवमेंट के दौरान लाखों करोड़ों सालों के बाद ये एशिया से आ टकराया और इसी वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कैलाश पर्वत जैसे अनोखे और विशाल पर्वत भी शामिल थे। टेक्टोनिक प्लेटों के इस टकराव की वजह से ही
भारत की भौगोलिक स्थिति भी कुछ हद तक बदली थी और भारत में कई बड़ी नदियों के निर्माण की नींव रखी जा चुकी थी। दूसरी तरफ दुनिया में हरी घास के मैदानों का विकास हो रहा था। साथ ही एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी ऐसे करके जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था, जिससे नए विकसित हुए जानवर शिकार और रहने के लिए अपने पूर्वजों के तरीके को अपनाने के बजाय खुद के नए तरीके विकसित कर रहे थे। वहीं मैमल्स ने भी दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार गिराने की तरकीब एडॉप्ट कर ली थी। इसी तरह हजारों लाखों साल बीत गए और आज से करीब 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी ने अपने सबसे खूबसूरत स्वरूप को ले लिया। चारों तरफ हरियाली थी, हजारों प्रजातियों के जानवर थे, नदियों में पर्याप्त पानी था और तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहने लगा था। लेकिन आने वाले सालों में पृथ्वी पर एक ऐसी प्रजाति का विकास होने वाला था जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसानों की, जिनके विकास की प्रक्रिया काफी ज्यादा रोमांचक है। दरअसल 25 मिलियन ईयर्स पहले ईस्ट अफ्रीका में एक बड़ी हलचल हुई, जिससे एक नई पर्वत श्रृंखला पनपी, जिसे आज हम चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहना बिल्कुल गलत भी नहीं होगा कि अगर ये पर्वत श्रृंखला ना बनी होती तो शायद इंसानों के विकास की प्रक्रिया काफी धीमी पड़ जाती या होती ही नहीं, यानी वानर में परिवर्तित हुए। इसी वजह से आज के चिंपैंजी और इंसानों का डीएनए 99% मेल खाता है, जबकि आज के बंदर और इंसानों के डीएनए में 93% समानता है, क्योंकि उस वक्त के एप्स खाने की तलाश में चलते हुए पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। लाखों सालों तक चले इस एवोल्यूशन में एप्स के शरीर, दिमाग और बुद्धि में तो काफी बदलाव आया था, लेकिन इनके हाथ अभी भी काफी लंबे थे। पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह ही था। लेकिन हजारों सालों के विकास के दौरान इन्होंने एक नोटिस की, जिसके मुताबिक हाथों से लटकने के मुकाबले ये पैरों से चलने के दौरान ज्यादा एनर्जी बचा सकते थे और खाने की तलाश में लगातार ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकते थे, जबकि हाथ की मदद से भोजन खोज कर उसे खा सकते थे। इसलिए उन्होंने चलने फिरने के लिए पैरों का इस्तेमाल बढ़ाया और समय समय पर इनके शारीरिक ढांचे में भी बदलाव आने लगे। साथ ही इनकी खोपड़ी की बनावट में भी बदलाव होता गया और वो पहले से बड़ी होती गई, जिसके साथ ही उसके अंदर मौजूद दिमाग का भी विकास होने लगा और उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काफी पावरफुल होता जा रहा था। इसका इस्तेमाल करके ही हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले पत्थर नुकीला बनाकर हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिससे उनकी बुद्धि के साथ हाथों की उंगलियों और अंगूठों में भी मजबूती आने लगी थी और विकसित होकर ये एप्स अब होमो इरेक्टस में तब्दील हो गए थे। जी हाँ, ये हमारे वही पूर्वज थे जिन्होंने पहली बार झुंड में रहना शुरू किया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले जब वाइल्ड फायर होती थी तो हमारे पूर्वज उससे दूर भागते थे, लेकिन होमो इरेक्टस ने ही सबसे पहले उस आग का इस्तेमाल करना शुरू किया था। जी हाँ, शुरुआत में तो वो जंगल से जली हुई आग को अपनी गुफाओं में लाते थे, लेकिन फिर उन्होंने आग को जलाना सीखा और यह हमारे इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी, जिसने एवोल्यूशन की प्रोसेस को बूस्ट दे दिया। दरअसल अब हमारे पूर्वज इस आग से खुद के शरीर को गर्म तो रखते ही थे, साथ ही उन्होंने इस पर मांस को पकाकर खाना भी शुरू कर दिया, जिससे कच्चे मांस को चबाने में जो एनर्जी यूज होती थी, अब पका हुआ मांस खाने और पचाने में उससे कम ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगा, जिससे बची हुई ऊर्जा को वो बुद्धि के विकास के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिस वजह से आने वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा होने लगी। ऐसी कई खोज के साथ उनका जीवन तो आसान बना ही, साथ ही दिमाग भी विकसित होने लगा और आज से करीब 3 लाख साल पहले बड़े दिमाग वाले इंसान यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस का जन्म हुआ। अब उनकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हुई, जिससे वो कई आवाजें निकालकर अपने समूह के दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने लगे। इसी तरह अगले 2 लाख सालों तक उनका लगातार विकास होता रहा और इस एवोल्यूशन में इंसानों ने कई भाषाओं का विकास किया, खुद के लिए घर बनाए, सर्वाइवल के लिए काम करना शुरू किया और एक दूसरे से ही अपने इलाके की रक्षा करने के लिए बाण और तलवार जैसे कई हथियार बनाए, जो अपने आप में बहुत ज्यादा रोमांचक कहानी है। लेकिन अगर हम आज उस टॉपिक को कवर करेंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, इसलिए अगर आप इस सीरीज का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उसे देख सकते हैं। साथ ही ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।